अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज तो नया साल है, नया इस्लामिक नया साल की आज पहली तारीख है, पहला दिन है। तो आप सबको मुबारकबाद, और मुबारकबाद दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ऐसी कोई इस्लाम में है नहीं कि हमें इस नया साल की मुबारकबाद देनी चाहिए, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अगर आप देना चाहो तो ऐसी कोई मना भी नहीं है, बस ऐसे ही दे दो जैसे कि अपन किसी घर की नया घर लेता है तो हम ऐसे मुबारकबाद देते हैं। ये कोई दुआ नहीं है, बस मुबारक हो तुमको ऐसे बोल सकते हैं। नहीं बोलोगे तो भी कोई इसमें ज़रूरी नहीं है बोलना। तो बस आप सबको इंशाल्लाह नए साल में खूब सारी खुशियाँ मिले, खूब सेहत में मिले, आपकी सारी बीमारियां आपसे दूर रहें और आपको सेहत तंदुरुस्ती मिले, और जो भी आपकी जायज़ दुआएं हैं खूब सारी आपकी दुआएं कबूल हो जाए। साल पिछले साल से भी ज़्यादा बेहतर साल जाए आपका ये, और सेम मेरे लिए भी यही दुआ करना। तो बस आज पहला तारीख है तो बस शरबत बांटना तो बनता ही है फ्रेंड। तो मैं अभी साथ का इंतज़ार कर रही हूँ। साथ अभी आने ही वाला है, साथ गया है ट्यूशन से आने के बाद हम लोग पहले शरबत बांटने की सोच रहे थे, पर शरबत क्या है ना, बस्ती में ही बांट सकते हैं क्योंकि वो भर के ले जाना, बार बार आना। लेकिन मैं सोच रही हूँ बस्ती में ना बांट के मैं ऐसे रोड पे जो रिक्शे वाले होते हैं, टेम्पो वाले होते हैं, मैं उनको बचा के बांटना चाहती हूँ। लेकिन मसला क्या है कि मुझे ना रेडीमेड जो जूस के डब्बे आते हैं वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि फिर घर से बार बार शरबत लेके जाना आना, कोई जेंट्स नहीं है साथ में, कोई है नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं ये डब्बे लेके जूस के और मैं फिर बांटती हूँ। मैं आज का ये प्रोग्राम है फ्रेंड, बस आप दुआ में याद रखना और सबके लिए दुआ करना फ्रेंड। बस पहली साल है हम लोग की, पहली साल का पहला दिन है, अच्छे से गुजरे, ये पूरा साल अच्छे से गुजरे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मन मुटाव के, लोगों से अच्छे से मिल के रहो। चलो साथ आ जाए, फिर मैं जाती हूँ। साथ ट्यूशन से आ गया है और अपना काम करने चलते हैं। चलो मिशन पे पकड़, साथ जा रही हूँ ना। पर जो चप्पल ली थी ना मैंने रात में इसमें रख दी। मैंने कि बाहर रखूँगी, कैसा ना हो थैली उठा के बंदर ले आए, तो मैंने वॉशिंग मशीन में रख दी। दिलाऊंगी तुझे भी। बरसात हो नहीं रही है, बरसात की चप्पल आ गई। अरे फ्रेंड, मैंने इसलिए ली, मेरे पास जो चप्पल है ना, तो ऐसा कभी कभी छोटी मोटी बौछारें हो जाती हैं आगरे में, तो वो ना चप्पल स्लिप होती हैं, इसलिए मैंने ये ले ली ब्लैक कलर की। कलर दूसरा नहीं था उसके पास साइज में, इसे मारा मुझे ब्लैक लेनी पड़ी। नहीं मतलब मेरे को दूसरा कलर पसंद आ रहा था, लेकिन उसके पास वो साइज अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने ब्लैक लेनी पड़ी। देखा कितनी शाइनिंग कर रही है। ये पीछे बंद लगा दे, नेकी कर लिया कर। लास्ट तो नहीं, ऐसी रबड़ जैसी है। सही है, कैसी लग रही है? मस्त लग रही है। चलो टक 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 टक। मैं ब्लैक हो गई हूँ। ब्लैक पर्स, ब्लैक कपड़े, ब्लैक मेरी चप्पल। चले चले चलो। हम अपनी सवारी में बैठ चुके हैं, टमटम में। टमटम में इसको बोलते हैं मयूरी, है ना? मयूरी भी बोलते हो? मयूरी बोलते हैं इसको, टमटम पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो बैठ के जा रहे हैं फ्रेंड, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और साथ बोल रहा है मम्मा आप सिया लग रहे हो। मैं सिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ। काले कपड़े पहनने से सिया हो जाते हैं? नहीं, तो मुहर्रम में काले कपड़े पहन लो तो सिया हो जाओगी? बताओ ज़रा। वो सिया पहनते, पर मैं सुन्नी हूँ, सुन्नी। वो आ गए मॉल में, दरवाज़ा खुला ना, इसी की हवा बाहर तक आ रही है। जिस उम्मीद के साथ वापस आई थी ना मैं, साथ की बातों में आके कुछ भी नहीं मिला। हाँ नहीं, उधर नहीं आ रहे, अपने घर के पास से ले लेंगे। साथ के कहने पे मैं इतनी दूर आ गई कि यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा अच्छी शरबत वगैरह का डब्बे, लेकिन अच्छे नहीं है, इसलिए वापस जा रहे हैं। खाली हाथ आए थे, खाली जा रहे हैं। रिक्शा रोक तू, रिक्शा रोक। रिक्शा भरुआ, एक आदमी बैठुआ कह रहा भरुआ। फिर से रिक्शे में बैठ गए अब घर वापस जाने के लिए। घर वापस ही आएंगे, दूसरी की दुकान है वहाँ पे देखेंगे। देख यहाँ पे मिल जाए, दूसरी मार्केट में आ गए। देख है ना यहाँ पे ये सारे रखे, ये जूस तो है ही है। निकाल के देख क्या देख सोच रहा है। ऐसे निकाला, ऐसे कुछ। हाँ अलग अलग निकाल ले। बास्केट लेनी पड़ेगी, बास्केट लेनी पड़ेगी। ये चाहिए थोड़ी ज़्यादा। अभी तुझे बास्केट ले ले। फिर हमने जूस के डब्बे लेके एक एक रिक्शे वाले भैया को रोककर हम लोग उनको वो बांटने लग गए थे फ्रेंड, और सारे रिक्शे वाले
थोड़ा सा बस और फ्रूटी रह गई हैं, उनको भी बांट देते हैं। ठीक है, ले लो, बांट रहे हैं। सारी फ्रूटी बांट दी है फ्रेंड, और इतनी सारी खुशी मिली है। और इंशाल्लाह रोज़ रोज़ बांटने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, बस कोशिश करेंगे, हिम्मत देने वाला अल्लाह है। आ जाओ। शरबत के डब्बे शरबत मतलब वही जूस के डब्बे बांट के आ गए। और घर पे आकर अम्मी ने चाय बना के दी है मुझे। अम्मी की हाथ की चाय, बस अम्मी सब कुछ अच्छा बनाती है फ्रेंड, खाना वाना सब अच्छा बनाती है। अम्मी चाय अच्छी नहीं बनाती है, पता नहीं क्यों, एकदम फीकी फीकी सी, शक्कर ज़्यादा, दूध कम, पता नहीं कैसे चाय बनाती है। और शुरू से अब तक उनको चाय बनाने नहीं आती है, सब बाकी सब खाना बना लेती हैं। और अम्मी अभी है ना साहिबा की दवा लेने के लिए गई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो दवाई खाती है तो थोड़ी सी शांत रहती है। जब मैं अभी घर पर आई ना बाहर से, तो घर पर साहिबा, और मैं क्या ही बताऊँ आपको, भी समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊँ मैं आपको, क्या छुपाऊँ क्या बताऊँ। साहिबा इतनी बक रही थी, मतलब गालियाँ भी बकती है। पापा का इसका एकदम इतना झगड़ा हो रहा था ना, क्योंकि जब पापा इसको चिल्लाते हैं, चीखती चिल्लाती है, जैसे कि इसको चाय पीनी थी, तो ये चाय क्या करती है, बनाती नहीं है। तुमको बोलेगी तुम बना के दो, जब तो चाय बनेगी तो गाली बकती रहेगी। तो पापा ही है, फिर पापा ने भी इसका डांटा, गुस्सा करा, तो पापा को फिर गालियाँ बकती है। इतना झगड़ा हो रहा था घर के अंदर। जब मैं आई थी ना फ्रेंड, सच्ची में कभी सोचती हूँ ना मैं आके यहाँ पे अम्मी के घर बैठ जाऊँ घंटे 2 घंटे के लिए, तो नहीं आती हूँ मैं। 10-15 मिनट बैठती हूँ, चाहे घर चली आती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी आदत नहीं है एकदम काय कलेस की, एकदम से ऊधम दंगे की, तो फिर मुझे अच्छा लगता नहीं है, फिर मैं अपने घर चली आती हूँ। तो अभी अम्मी दवा लेने भी गई है। अम्मी मेरी बैठ, मैं अभी आ रही हूँ, दवाई लेके आती हूँ। उसके डॉक्टर ने जो पहले दवाई लिखी थी, हमने इसकी बंद करवा दी थी, क्योंकि वो दवाई खा के क्या होता था, ये सोती रहती थी, इसको नींद आती थी या चुपचाप रहती थी। तो हमने लगा अब ठीक है, अब दवाई बंद कर देते हैं। लेकिन दवाई बंद करते ही इसका वापस से वही सब चीज़, फ्रेंड, मारना, गालियाँ बकना, लड़ना, चीखना, इसका इतना ज़्यादा ओवर हो गया है ना कि बस अम्मी तो अभी रो ही रही थी। अभी अम्मी मैं आई तो घर में रो रही थी। फिर अम्मी और शाहरुख दवा लेने के लिए गए, और मैं चाय पी रही हूँ। ये साहिबा भी देखो, साहिबा को फिर मैंने चाय बना के दी है। मैं कि तू चीख मती, तू रो मती, मैं चाय बना के दे रही हूँ, तू गुस्सा मत कर। तो बस ऐसे कुछ घर का माहौल शांत हुआ, इसलिए मैं धीरे धीरे बातें कर रही हूँ। कि पापा बाजू में ही है, दुकान में ही है। ऐसा घर का माहौल हो गया, इसलिए कभी कभी ना आने का मन ही नहीं करता है फ्रेंड घर पे। मेरा घर है, पर मैं साहिबा की पापा की वजह से नहीं आती हूँ, क्योंकि दोनों में फिर होता है। ये साहिबा सुनती नहीं, पापा इस पर गुस्सा करते हैं, तो उल्टा ही लौट की गालियाँ वालियाँ बकती है, क्या ही बताएं। वो चाय बना के दी है मैंने इसको, और दुकान से मिक्सचर लेके आई है, तो नाश्ता कर रही है। अब इसको चाय नहीं मिलती है ना, तो चीखती है। ये हाल हमारे यहाँ की गर्मी का टेम्परेचर कम है, लेकिन पसीने देख रहे हो। मैं अम्मी नहीं थी, अम्मी दवाई लेने चली गई, तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तन धो देती हूँ। अम्मी आ गई है, पोछा लगा रही है, तो मैंने बर्तन धोने के लिए गई, तो देखो इससे अच्छा अम्मी वो गर्मी थी ना, धूप वाली वो सही थी। ये सबसे भयंकर है, धूप वाली थी ना, तो ऐसा हाल नहीं था जैसा हाल हम लोग का भी हो रहा है। चेहरे पे तो कुछ लगाना दूर छोड़ दो, इंसान नहा के भी निकलता है, थोड़ी देर में पसीने में हो जाता है। इससे अच्छा गर्मी अच्छी थी। टेम्परेचर पता कितना है, 34-35 टेम्परेचर है, लेकिन गर्मी भयंकर ज़्यादा है। उस टाइम पे 44 था, पर इतना ज़्यादा नहीं था भयंकर। दवाई लिए हैं, दवाई लिए, चलो दवाई भी आ गई। अल्लाह साफ़ी अल्लाह काफ़ी बोल, जल्दी ले, सिर दर्द भी तेरा अच्छा हो जाएगा, तो लेडी आएगी ना। ये ना 50 साल पुरानी टीवी है, ये ख़राब हो जाती है, पापा फिर इसी को सही करा लेते हैं, फिर ख़राब होती है, फिर सही करा लेते हैं। पापा को ये टीवी बहुत पसंद है, छोड़ते नहीं है इसको। पूरी टीवी गिर गई है, लेकिन पापा ना कहते नहीं है, पुराने लोगों को ना पुरानी चीज़ों से लगाव होता है। पापा बार बार इसको सही करा लेते हैं, फिर से सही होने के लिए जा रही है। पापा की टीवी बंद हो गई है, तो पापा समाचार नहीं देख पा रहे हैं, तो पापा का दिमाग ख़राब हो रहा है, कि पापा को आदत है 24 घंटे पापा समाचार देखते रहते हैं। तो पापा की टीवी है ना बीमार हो गई है। तो जब टीवी वाले के पास टीवी सही कराने ले आते हैं ना, वो बोलते भाई साहब इसको क्यों लाते हो, इसको मैं क्या सही करूँ। बेचारा तार वार जोड़ के दे देता है, और फिर कुछ महीने चलती है, फिर ख़राब हो जाती है, पापा फिर सही करा लेते हैं। कहते नहीं चलने दो, जब तो चल रही है चलने दो। अभी सारू जो है टीवी सही कराने ले आ रहा है। चलो बोलते पंखा, अज़ान हो गई है, नमाज पढ़ के मिलती हूँ। आपको आज नाच सुनाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, तेरी उम्र के हिसाब से तेरी आवाज़ अच्छी है। साथ इतनी प्यारी प्यारी मुझे नाच सुना रहा, नाच बोलते ना इसको, नोहा। साथ मुझे इतने अच्छे नोहा सुना रहा है, तो मैं कि आप लोग को भी सुनाए, तो बोलता मेरी आवाज़ पतली है। तो मैं कि तेरी उम्र के हिसाब से तेरी आवाज़ पतली है, मेरी इतनी भारी है। अच्छी है आपकी आवाज़ भी बेटा, कितनी भारी है?
जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, एज के हिसाब से आवाज़ भी चेंज होती है। अभी तेरी आवाज़ अलग है, थोड़ा सा कुछ साल के बाद तेरी आवाज़ और चेंज होगी, और बड़ा होगा जब चेंज होगी। आवाज़ तो ना एक सी रहती है, जैसे हम बदलते हैं तो हमारी आवाज़ें भी बदलती हैं। चल बता अच्छे से गा। अरे शर्माना नहीं चाहिए बेटा, मेरे को तो आती नहीं है, वरना मैं तो गाती रहूँ। इस माह मुहर्रम ने कयामत ये दिखाई, इस चांद ने सुगरा खबर जाके सुनाई। वीरान मदीना है बसी कर्ब बला है, मातम में ये मोहम्मद के नवासे का वफा है। माशाल्लाह, ऐसे याद करते रहना बेटा, ठीक है। साथ पूछ रहा है कैसी है, अब ये तो मेरे सब्सक्राइबर बताएंगे। साथ की नोहा ना, नोहा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। मैं इसको बोलती हूँ तो प्रैक्टिस करता रहेगा, क्योंकि तेरी आवाज़ अच्छी है। और मैंने खाना बना लिया है, खाने में मैंने रोटी बना ली, ये रही, चावल ये रहे गर्म हो रहे हैं, और इसमें बन रहा है आलू गोश्त का सालन। दिख रहा होगा आपको, सरसों के तेल में बनाती हूँ खाना मैं। सरसों का तेल का खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी बात, पापा की टीवी शायद कल आ जाएगी। अम्मी ने पापा को बहुत समझाया कि टीवी आपने फ्रेंड को मुबारक बोल दिया? हाँ बोल दिया। टीवी अब मर चुकी है, उसको अब जाने दो, उसको विदा कर दो। और लेकिन पापा को समझाने के बाद, पापा ना पुरानी चीज़ नहीं फेंकते फ्रेंड। पापा के पास इतने पुराने पुराने कपड़े हैं जो कि पापा पहनते ही नहीं, लेकिन उनको फेंकने नहीं देते। डायरी कितनी है? डायरी, पुराने कागज़, मतलब ऐसे कागज़ जिनका हमारे घर से खानदान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो कागज़ पता नहीं क्या क्या संभाल के रखते हैं। तो पाप बड़ी मुश्किल से अम्मी ने समझाया। अम्मी ने बोला पाप इसमें कितने पैसे लगाएंगे, कितने बार पैसे लगाओगे, इसको चेंज कर देते, नई ले लो, बल्कि से सस्ती ले लो, छोटी ले लो, पर नई ले लो। तो पापा समझ गए, फिक्र लेके आएंगे। और दूसरी बात, बस साहिबा की भी दवाई आ गई है। देखो साहिबा के लिए एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि जाँच वगैरह का, ये जो भी आपने शायद बोला था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है बराबर। हाथ दुखता है एक तो, इसको यहाँ पे रख के बात करती हूँ, पकड़ के रखती हूँ ना मोबाइल को, हाथ दुख जाता है मेरा। तो हाँ ऐसे करूँ, सही है। तो उन्होंने बोला था कि आप साहिबा को ऐसे दिखाओ। ये साहिबा की सारी जांच हो चुकी है फ्रेंड, अच्छी डॉक्टर के, दिमाग वाले की, उसकी बराबर ट्रीटमेंट चला है। सारी जो बॉडी के जो चेकअप होता है ना, जो मशीन में जाते हैं, MRI वगैरह सब हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, इससे घर का काम कराओ, इसको बोलना टीवी नहीं देखे। अब दोनों चीज़ इसके हाथ में है, काम भी इसको खुद करना है, टीवी भी इसको खुद छोड़नी है। ना ही ये टीवी छोड़ती है, ना ही ये घर का काम करती है। इसका माइंड इसलिए उसी चीज़ में लगा रहता है। तो अभी देखो कुछ दिनों में इंशाल्लाह जयपुर में दिखाएंगी डॉक्टर को जाके। तो जयपुर में बहुत बड़े डॉक्टर है, तो अभी जयपुर जाने वाली हैं, कुछ दिनों में जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। क्योंकि देखो मिडिल क्लास इंसान के पास बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड करने के लिए। मैं सारे मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, इवन मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ कि जब हमें कुछ काम करना होता है, हमें कहीं जाना होता है, तो रातों रात फैसले नहीं लिए जाते हैं। पैसा भी चाहिए, वक्त भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को सोच के चलना पड़ता है। तो शायद कुछ दिनों में या महीने बोलूँगी, या जैसे भी आपको अपडेट कर दूँगी मैं। तो साहिबा और पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, पापा का भी लीवर का प्रॉब्लम है, पापा भी जयपुर में जाकर दिखाएंगे। क्योंकि अभी हमारे आगरे के डॉक्टरों से भरोसा उठ चुका है। क्या सब मुँह बना रहा है, क्या डॉक्टरों से भरोसा उठ चुका है। तो अभी हम लोग, अम्मी और पापा और साहिबा, ये जयपुर ही जाएंगे। बस पापा का प्रॉब्लम ये नहीं, पापा का ये है कि 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। पापा वो टेंशन में कि दुकान बंद रहेगी 3 दिन, ग्राहक परेशान होंगे, कैसे क्या, वो सब पापा के दिमाग में चल रहा है। मैं वही बोल रही हूँ, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बड़ा फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन चीज़ें ठीक होने में। तो इसलिए साहिबा का, पापा का ट्रीटमेंट जो है वो जयपुर में ही चलेगा। तो इंशाल्लाह जब भी अम्मी जाएंगी वो चीज़ मैं आपके साथ अपडेट कर दूँगी, साथ कैसा बुरा बुरा मुंह बना रहा है। और आपने को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने आज जो शरबत बांटा या जो भी जूस का पैकेट बांटा, डब्बे बांटे, आप इसको गलत में मत लेना कि मैंने ये सब दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ। शो करने का फ्रेंड मैं वैसी हुई ही नहीं। मैं बस मेरा जो दिन गुजरता है फ्रेंड, जैसे मैं करती हूँ, जो काम मैं करती हूँ, वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी एक मेरे ही दिन का एक हिस्सा था जो भी मैंने करा था, इसलिए आपके संग शेयर किया। आप भी करना, मुझे तो हमें याद रखना, अच्छे कमेंट करना। और प्लीज़ मेरे चैनल शायना खान डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये एक मेरी नई पहचान बन चुकी है, शायना खान डेली ब्लॉग। अब बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, बोलते हैं और शायना खान डेली ब्लॉग कैसे हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये नाम जो है मैंने कमाया है, और अच्छा लगता है, एक नई पहचान मिलती है। तो पहले सिर्फ शायना थी, फिर मिसेस साइना सोहेल खान हो गई, अब शायना खान डेली ब्लॉग हो गई हूँ। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और दुआ में याद रखना। जल्दी मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।